आइए आज हम सभी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अपने सामान्य ज्ञान को जानें। यहाँ क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक के 50 कॉमन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह किया गया है, जो सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है वैशाली और ऑप्शन डी है राजगृह। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी रापेड़, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी धौलावीरा। तीसरा प्रश्न है, हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? ऑप्शन ए है गुप्त वंश, ऑप्शन बी है मौर्य वंश, ऑप्शन सी है पुष्यभूति और ऑप्शन डी है मौखरी वंश। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस पुस्तक की रचना हुई? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है रामायण, ऑप्शन सी है महाभारत और ऑप्शन डी है पुराण। हमारा पांचवा प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है काबुल, ऑप्शन बी है पेशावर, ऑप्शन सी है अमृतसर और ऑप्शन डी है यारकंद। आइए अब छठे प्रश्न पर आते हैं। हमारे देश का प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी है मिनांडर और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त। सातवां प्रश्न है, सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया? आपके पास ऑप्शन ए है कुत्ता, ऑप्शन बी बंदर, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी बकरी। आठवां प्रश्न है, मैगलेन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था? ऑप्शन ए है 1520 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1521 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1519 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1518 ईस्वी में। नौवां प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है लोहित, ऑप्शन बी है सुवर्णश्री, ऑप्शन सी है शाम्पो, ऑप्शन डी है दिहांग। 10वां प्रश्न है, नेपाल की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए है विराटनगर, ऑप्शन बी है वीरगंज, ऑप्शन सी है काठमांडू और ऑप्शन डी है पोखरा। ग्यारहवां प्रश्न है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अरब सागर में, ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी है हिंद महासागर में और ऑप्शन डी है पाक का मुहाना में। 12वां प्रश्न है, रेशेदार फसल को चुने। ऑप्शन है ए आम, ऑप्शन बी है लीची, ऑप्शन सी है धान और ऑप्शन डी है कपास। 13वां प्रश्न है, हड़प्पा के किस स्थान में जलाशय का प्रमाण मिला है?
ऑप्शन ए है लोथल में, ऑप्शन बी है धौलावीरा में, ऑप्शन सी है रंगपुर में और ऑप्शन डी है हड़प्पा में। 14वां प्रश्न है मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। 15वां प्रश्न है भारत का खोज करने वाला वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? ऑप्शन ए है स्पेन का, ऑप्शन बी है पुर्तगाल का, ऑप्शन सी है इंग्लैंड का और ऑप्शन डी है अमेरिका का। सोलहवां प्रश्न है भारत में कितने प्रतिशत आबादी मजदूर के रूप में काम करते हैं? ऑप्शन ए है 75%, ऑप्शन बी है 68%, ऑप्शन सी है 71% और ऑप्शन डी है 78%। 17वां प्रश्न है संसद का अधिवेशन बुलाने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी है राज्यसभा का सभापति और ऑप्शन डी है संघीय मंत्रिपरिषद। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी रेखा भारत को उत्तर दक्षिण दो भागों में बांट देती है? ऑप्शन ए है कर्क रेखा, ऑप्शन बी है मकर रेखा, ऑप्शन सी है भूमध्य रेखा और ऑप्शन डी है आर्कटिक रेखा। 19वां प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है चंपारण, ऑप्शन सी है खेड़ा और ऑप्शन डी है दिल्ली। 20वां प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है विनोबा भावे, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है अन्ना हजारे। इक्कीसवां प्रश्न है विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियां मिलती है? ऑप्शन ए है 5 लाख, ऑप्शन बी है 10,000, ऑप्शन सी है 50 लाख और ऑप्शन डी है 10 लाख। 22वां प्रश्न है
उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है? ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक, ऑप्शन सी है आर्थिक और ऑप्शन डी है जैविक। 23वां प्रश्न है, भारत में कपड़े की मिल सबसे पहले कहाँ लगाई गई? ऑप्शन ए है कोलकाता में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है लुधियाना में और ऑप्शन डी है वाराणसी में। 24वां प्रश्न है, हिंदू धर्म में सती प्रथा को समाप्त कराने का श्रेय किन्हें जाता है? ऑप्शन ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। 25वां प्रश्न है, भारत में कुर्ता पायजामा का प्रचलन किनके आगमन से शुरू हुआ? ऑप्शन ए है ईसाई, ऑप्शन बी है मुसलमान, ऑप्शन सी है पारसी और ऑप्शन डी है यहूदी। छब्बीसवां प्रश्न है, शाहजहां ने लाल किला का निर्माण दिल्ली में किस वर्ष करवाया? ऑप्शन ए है 1638 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1648 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1636 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1650 ईस्वी में। 27वां प्रश्न है, रेडियो तरंगें किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है? ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है बाह्य मंडल, ऑप्शन सी है ओजोन मंडल और ऑप्शन डी है आयन मंडल। 28वां प्रश्न है, भारत पर हमला करने वाला पहला विदेशी कौन था? ऑप्शन ए है नादिर शाह, ऑप्शन बी है डेरियस प्रथम, ऑप्शन सी है सिकंदर और ऑप्शन डी है महमूद ऑफ गजनी। 29वां प्रश्न है, किस विदेशी शासक ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया? ऑप्शन ए है डेरियस प्रथम, ऑप्शन बी है सिकंदर, ऑप्शन सी है मोहम्मद गजनवी और ऑप्शन डी है बाबर। हमारा 30वां प्रश्न है, इनमें से किन्हें एक से अधिक पेंशन पाने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए है निजी क्षेत्र के कर्मचारी को, ऑप्शन बी है सरकारी कर्मचारी को, ऑप्शन सी है व्यवसायी को, ऑप्शन डी है नेता को। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 30वां प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर से है, फिर भी यह जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक 30वां प्रश्न है, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? ऑप्शन ए है ओरांव, ऑप्शन बी है कोल, ऑप्शन सी है मीना और ऑप्शन डी है मुंडा। प्रश्न संख्या 32 है, भारत में सबसे पहले किस राजनेता ने मौलिक अधिकारों का सवाल उठाया? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल ने, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस ने। 33 नंबर प्रश्न है, बिहार का शोक निम्नलिखित में किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है गंडक और ऑप्शन डी है कोसी। हमारा 34वां प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है?
ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है राज्यसभा का सदस्य। हमारा 35वां प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन ए है सिलचर, ऑप्शन बी है रामनगर, ऑप्शन सी है मौसिमराम या चेरापूंजी और ऑप्शन डी है गुवाहाटी। प्रश्न संख्या 36 है, शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? ऑप्शन ए है 0 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 से 18 वर्ष और ऑप्शन डी है 5 से 10 वर्ष। हमारा 37वां प्रश्न है, मीठे पानी का झील कहाँ है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी है उड़ीसा में, ऑप्शन सी है गुजरात में और ऑप्शन डी है मणिपुर में। 38वां प्रश्न है, भारत के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता की घोषणा कब की? हमारे पास ऑप्शन है 14 अगस्त सुबह, ऑप्शन बी है 14 अगस्त शाम, ऑप्शन सी है 15 अगस्त सुबह और ऑप्शन डी है 15 अगस्त शाम। उनचालीसवां प्रश्न है, भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1951, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1930 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1948। 40 नंबर प्रश्न है, आधिकारिक रूप से लाल किले के प्राचीर पर तिरंगा झंडा कब फहराया गया? ऑप्शन ए है 14 अगस्त को, ऑप्शन बी है 15 अगस्त को, ऑप्शन सी है 16 अगस्त को और ऑप्शन डी है 17 अगस्त को। इकतालीसवां प्रश्न है, ग्रीष्मकाल में किस आपदा की आशंका सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए है बाढ़, ऑप्शन बी है सुखाड़, ऑप्शन सी है आगजनी और ऑप्शन डी है सर्पदंश। 42 नंबर प्रश्न है, कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? ऑप्शन ए है पीट, ऑप्शन बी है लिग्नाइट, ऑप्शन सी है बिटुमिनस, ऑप्शन डी है एंथ्रासाइट। 43 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा समूह रबी की फसलों से संबंधित है? ऑप्शन ए गेहूं चावल, ऑप्शन बी चना धान, ऑप्शन सी मक्का जूट, ऑप्शन डी गेहूं मटर। 44 नंबर प्रश्न है, किस तिथि को नए राज्य के रूप में बिहार का उदय हुआ? ऑप्शन ए है 20 मार्च, ऑप्शन बी है 21 मार्च, ऑप्शन सी है 22 मार्च
ऑप्शन डी है 23 मार्च। 45 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए है शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है अकबर। छियालीस नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वाधिक हिंदू आबादी वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है श्रीलंका। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है कंबोडिया और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वाधिक ईसाई आबादी वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना और ऑप्शन डी है मैक्सिको। 49 नंबर प्रश्न है, नई खोज और आविष्कार में सबसे अग्रणी देश निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी है फिनलैंड। 50 नंबर प्रश्न है हमारा, फोनोग्राफ एवं विद्युत बल्ब सहित अनेक युक्तियों के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन किस देश के रहने वाले थे? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है फ्रांस। आपको बता दें कि 50वां नंबर प्रश्न हमारे सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम से नहीं है, यह विज्ञान से है। मैंने कुछ प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर से दिया है जो बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है।